नमस्कार, राधे राधे भक्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम जानेंगे कि दान करना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे ज़्यादा दान दें, लेकिन हम कुछ ही दान दें, उसका हमें कितना फल मिलता है, ये आप मेरी इस कहानी में ज़रूर सुनें और आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तभी आपको पता चलेगा कि दान करना हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपका भी मन करेगा। अगर हमारे पास 50 रुपए भी हैं, अगर उसमें से हम 1 रुपए भी किसी को दान देंगे, वो भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। इसीलिए कृपया कर इस कहानी को पूरा सुने, देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दान से धन एवं मन की शुद्ध में निर्देश है। जो सिर्फ अपने लिए पकाकर खाता है, वह अन्न नहीं खाता, पाप पकाकर खाता है। केवल लाघो भवति केवलादि। अतः अन्न दान को सर्वोपरि दान कहा गया है। कलयुग में का धर्म है, पैर आधा दान के ऊपर टिका हुआ है। ईमानदारी, परिश्रम तथा धर्म के अनुसार अर्जित धन संपत्ति का दान ही पुण्यदायक होता है। लक्ष्मी माता उनका सत्कर्म के लिए उपयोग तो किया जाता है, परंतु सांसारिक सुख और सुविधा के लिए भी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अर्थ अमृत सावधानी जो नीति के से आए और जिसका उपयोग रीति से हो, वह अर्थ अमृत है। पर अनीति का अर्जित धन जहर बन जाता है। यदि धर्म की मर्यादा न रहे तो धन अनर्थ करता है। धन साधना है, धर्म संध्या है, धन कामना है, कठिन है। उसका धर्म कार्यों, सेवा, सहायता, दान आदि सदुपयोग करना कठिन है। धन का धार्मिक कर्तव्यों का दान, सेवा, गौसेवा जैसे सत्कर्म में सदुपयोग होता है। वह सुख देता है और विलासिता आदि दुष्कर्मों में उपभोग करने पर तरह तरह के सुख देता है। ज्ञान दान श्रेष्ठ दान है। अन्न दान व वस्त्र दान कुछ समय के लिए शांति प्राप्त होती है, किंतु ज्ञान दान अर्थात जहाँ आत्म ज्ञान का दान होता है, वहाँ सारे तीर्थ आ जाते हैं। दान के नियम और फल। दान देने का अधिकार गृहस्थ को दिया गया है। दान में विवेक रखें, इतना दान दें कि गृहस्थ की आवश्यकता की पूर्ति में बाधा ना पड़े। दान से धन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि तथा ध्यान से मन की शुद्धि होती है। जिसका धन शुद्ध नहीं, उसका दान तथा उसकी सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि सत्कर्मों में धर्म की संपत्ति का सदुपयोग करोगे तो लक्ष्मी माता तुम्हें नारायण की गोद में बिठाएंगी। धन का दान करते रहने से धन की प्राप्ति ममता कम होती है। धन तन से सेवा करने से देहाभिमान की में भी कमी आती है। दान देते समय जब तुम लेने वाले को परमात्मा का रूप समझकर दान दो, तभी दान सफल सार्थक होगा। आंगन में ये याचक यदि कुछ नहीं मिलता तो घर का पुण्य ले जाता है। याचक मांगने नहीं आता, वह तो हमको ज्ञान देता है। पूर्व जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया, इसीलिए भिखारी हुआ हूँ। यदि आप भी कुछ ना देंगे तो अगले जन्म में मेरे जैसा याचक बनेंगे। जय श्री कृष्णा। इसलिए हमें ऐसे कर्मों को ना करें। हम पर जितना हो हम सिर्फ उतना दें। अगर हम पर 100 रुपए हो तो 1 रुपए दान दें, पर दान अवश्य देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।